हेलो एवरीवन। तो ये मेरी ब्राइडल मेकअप की पहली लॉन्ग वीडियो है। इससे पहले मैंने लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं कर रखी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्लम का टोनर ले रही हूँ। आप किसी भी टाइप का टोनर, रोज वाटर ले सकते हैं, और गर्मियों में तो मस्ट है आपको रोज वाटर या फिर टोनर स्टार्टिंग में लगाना चाहिए। जब तक ये सूख जाए तब तक वेट करना है। आफ्टर दैट मैं अप्लाई कर रही हूँ बोनजोर का लिप टिंट, एंड ये मेरा फेवरेट है। इसी के साथ ये इतना इम्पोर्टेंट स्टेप नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हो। एंड ये ख़त्म होने वाला है। इसी चीज़ की वजह से थोड़ा थोड़ा मेरे को इसे सेक करना पड़ रहा है। एंड इसकी एक खासियत आपको बताती हूँ। ये आप अकेला भी लिप्स पे वियर कर लोगे ना तो भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। एंड जैसे ही टोनर फेस पे सेट हो जाता है उसके बाद मैं लगाऊंगी लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र। यदि आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो। यदि आपकी ड्राई स्किन नहीं है, आपकी ऑयली स्किन है, तो कोई जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र आपको लेना है। क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र को आपको स्किप करने की कोशिश करनी है, नहीं तो आपका मेकअप ग्रे पड़ जाएगा। एंड हर एक स्टेप के बाद आपको एटलीस्ट 2 या 5 मिनट का अंतर तो देना ही देना है, क्योंकि ब्राइडल मेकअप है, काफ़ी लंबा चलाना है। तो आपको 2 मिनट का अंतर देना पड़ेगा ताकि आपका मेकअप जो है वो सेट होता रहे साथ के साथ में। एंड नाउ आई एम टेकिंग स्विस ब्यूटी हाइलाइटनिंग बेस प्राइमर। और एक चीज़ है, ये एक इल्यूमिनेटर प्राइमर है जो कि आपके फेस को एक अच्छी सी शाइन देता है। यहाँ पे मैंने 1 ड्रॉप निकाला है, एंड 1 ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो जाता है। वैसे तो यदि दूसरा प्राइमर होता तो मैं 1 ड्रॉप लेती भी नहीं। अब आप लोग देखना है कितना ज़्यादा हो जाएगा फेस पे। एंड जैसे जैसे मैं इसे फेस पे लगा रही हूँ वैसे वैसे फेस पे ग्लो आएगा, ठीक है। और इसे अपने टी जोन पे फोकस करके लगाना है, या उस एरिया पे लगाना है जहाँ जहाँ पे आपका मेकअप हटने का डर रहता है, या फिर जहाँ जहाँ पे आपका मेकअप ज़्यादा फट जाता है उस जगह पे तो अच्छे तरीके से लगाना है। एंड आप देख सकते हो मैंने पूरा भी नहीं लगाया है और कितना ज़्यादा ग्लो आ रहा है। जैसे ही मैं इसे लगाती जा रही हूँ फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो आता जा रहा है। एंड इसके बाद मैं लगा रही हूँ स्विस ब्यूटी का प्राइमर जो कि मेरा फेवरेट है, और ये 01 वॉर्म सैंड, इसका जो शेड नंबर है वो है, सबसे डार्केस्ट शेड है ये। इसके बाद एक बस ऑरेंज आता है, और इसे मैं वहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ जहाँ जहाँ पे मेरे डार्क सर्कल्स हैं, या फिर जहाँ जहाँ पे मेरे फेस पे एक्ने मार्क्स वगैरह हैं, ठीक है। तो ऑरेंज कलर करेक्टर की मेरे को नीड नहीं है। यदि आपके भी बहुत कम डार्क सर्कल है तो आप ऑरेंज कलर करेक्टर को स्किप करके एंड एक डार्क सा कंसीलर लगा लो, आपकी टोन का हो या फिर आपकी टोन से 1-2 टोन डार्क हो। जैसे जैसे देख लो, आप जब नॉर्मल मेकअप करते हो तो आपको कम कंसीलर की नीड होती है। ब्राइडल मेकअप में थोड़ा सा आपको लंबा चलाना होता है, इसीलिए आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। आफ्टर दैट मैंने एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है। उसके साथ मैं इसे वहीं पे ब्लेंड कर रही हूँ जहाँ पे मैंने लगाया है। एंड ओवर ब्लेंडिंग नहीं करनी है। यदि आप ओवर ब्लेंडिंग करोगे तो आपके डार्क सर्कल्स वगैरह है, मार्क्स वगैरह है, वो दिखने लगेंगे, ठीक है। एंड इसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आपको एक फाउंडेशन लेना है, वो फाउंडेशन जो कि आपकी एग्जैक्ट टोन का हो, ठीक है, या फिर अपनी चॉइस से आप एक टोन लाइट भी ले सकते हो। बाकी आपके जो चेहरे का शेड का फाउंडेशन होगा वही एग्जैक्ट आपके फेस पे अच्छा लगेगा। आप जैसे ही हाथ पे फाउंडेशन निकालते हो उसे आपको फिंगर की हेल्प से रब करके वार्म अप करना है ताकि अच्छे से वो आपके फेस पे ब्लेंड हो जाए। उसके बाद टैप टैप करके आपको फेस पे अप्लाई करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेना है। एंड पूरे फेस पे 2 ड्रॉप फाउंडेशन बहुत हो जाता है, या फिर 1 ड्रॉप तो आपको लगाना ही पड़ेगा यदि आपको बिल्कुल नेचुरल फिनिश चाहिए। देख लो मैंने 2 ड्रॉप निकाला है, मैंने गर्दन तक को भी कवर कर लिया है। एंड इसी फेस पे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आप खुद देख लो, जब एग्जैक्ट टोन का फाउंडेशन होता है ना तो फेस बिल्कुल भी आपका फेक नहीं दिखता है। जैसे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ लगाया नहीं है। मैंने आपको पास करके भी दिखाया था। उसके बाद मैं यहाँ पे माइग्लाम का कंसीलर ले रही हूँ जो कि मेरी ही एग्जैक्ट टोन से 1 ही टोन लाइट है, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा लाइट कंसीलर नहीं ले रही हूँ क्योंकि मेरे को फेस बिल्कुल भी फेक नहीं दिखाना है एंड बिल्कुल ही नेचुरल दिखाना है। तो जहाँ पे मैंने लगाया उसको वहीं पे ब्लेंड कर दूँगी, क्योंकि ये कंसीलर ऐसा है यदि हम 1 सेकंड मतलब 3-4 सेकंड भी वेट कर लेते हैं इसे लगाने के बाद तो ये ड्राई होने लगता है।
मतलब यदि 1 मिनट हो गई तो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। ठीक है, तो इसे लगाते ही ब्लेंड करना पड़ेगा। देन मैं इसे नोज़ के हाईलाइटनिंग एरिया पे लगाऊंगी, अपर लिप्स पे लगाऊंगी, चिन पे लगाऊंगी, जहाँ पे मेरे को हाईलाइटनिंग करनी है। अब काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि आपके फेस पे तो हाईलाइटनिंग हुई नहीं है। देखो ये सिर्फ एक टोन लाइट है, इस चीज़ की वजह से बिल्कुल ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है और मुझे हैवी दिखाना भी नहीं है, मुझे बिल्कुल नेचुरल मेकअप करना है। अब मैं यहाँ पे ईबा कॉस्मेटिक्स का मस्ट हैव कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ, जिससे मैं अपनी आईज़ को लॉक करूँगी। हाँ, जस्ट अपनी आईज़ को लॉक करूँगी, क्योंकि अब मैं कर रही हूँ आई मेकअप। और आई मेकअप मैं कभी भी हैवी करती ही नहीं हूँ, ब्राइडल मेकअप हो चाहे कुछ भी हो। बाकी मेरे को बिल्कुल नेचुरल फेस दिखाना पसंद है। चाहे कितनी मतलब हम वीडियोस देखते हैं उसमें बिल्कुल हैवी आईज कर रखी होती है, मुझे बिल्कुल नेचुरल पसंद है। अब यहाँ पे मैं ये वाली आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, जो कि मैंने मीशो से मंगवाई है एंड मेरे पास कोई दूसरी आई शेडो पैलेट भी नहीं है। और अब मज़े की बात तो ये है कि मेरे को ब्रश भी नहीं मिल रहा है, मैं ब्रश पता नहीं कहाँ पे रख के बोल रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे को फिंगर की हेल्प से ही करना पड़ रहा है। और तीसरी बात, मैंने नेल्स लगा रखे हैं, तो नेल्स की वजह से मैं अच्छे से ब्लेंडिंग भी नहीं कर पा रही हूँ। बट जैसे आप देख रहे हो, मैं एक डार्क मरून से टाइप का मैंने कलर ले रखा है यहाँ पे, और मैं आईज़ के आउटर कॉर्नर में इसे अप्लाई कर रही हूँ एंड इसे अच्छे से फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे को ब्रश नहीं मिला है। और अब मैं यहाँ पे बड़ा ब्रश लूँगी और बड़े ब्रश के हेल्प से ही इसे अच्छे से ब्लेंड करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि फिंगर से उतना अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाएगा। देखो अंदर की तरफ मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ, और जैसे ही ये ब्लेंड हो जाता है फिर से मैं यही वाला डार्क मरून कलर यहाँ पे आउटर कॉर्नर पे लगा रही हूँ। एंड इसे और ज़्यादा डार्क करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क तो मेरे पास है नहीं, इसे और ज़्यादा डार्क करने के लिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक कलर ऐड करूँगी, ताकि थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट आए और साथ में ये थोड़ा सा डार्क भी लगे, मेरी आउटफिट से मैचिंग हो जाए। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे एक गोल्डन सिमर शेड ले रही हूँ, उसे अपने आईबॉल से लेकर इनर कॉर्नर तक मैं उसे ही लगाऊंगी। ठीक है, ताकि एक सिंपल मेकअप क्रिएट हो सके और इसे आप लोग घर में भी कर पाए, इतना ज़्यादा आपको मुश्किल ना लगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़े से ग्लिटर्स भी ऐड किए हैं फॉर दैट कि थोड़ा ब्राइडल टाइप का इफ़ेक्ट आ सके। यहाँ पे आईलाइनर का मैंने छोटा सा विंग क्रिएट किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे ईबा का मस्कारा लगा रही हूँ, जो कि मेरा फेवरेट है। एंड आईलैशेस मैं नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि आप लोग घर में कर पाओ इसी टाइप का मेकअप मैं कर रही हूँ, और साथ ही में आईलैशेस मेरे पास फ़िलहाल है भी नहीं। एंड मस्कारा आपको इस टाइप से रख के उंगली रख के भी लगाना है, यदि आपको मस्कारा लगाने में दिक्कत होती है, ऊपर नीचे लग जाता है तो। उसके बाद मैंने यहाँ पे इनसाइड का ब्लश लिया है एंड इसे टैप टैप करके अपनी चिक्स पे मैं लगाऊंगी एंड उसे फिंगर की हेल्प से पहले ब्लेंड करूंगी। देन इसे मैं वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैप डैप करके फेस पे ब्लेंड करूंगी, फॉर दैट की नेचुरल इफेक्ट आ सके। और इसे अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे बोनजोर का लिप टिंट भी यूज़ करूँगी, ताकि मेरी ड्रेस से थोड़ा थोड़ा मैचिंग हो सके। काफ़ी लोग बोलते हैं कि ब्राइडल मेकअप में बहुत ज़्यादा ब्लश अच्छा लगता है, बट मैं बताऊँ ना, जितना नेचुरल फेस दिखेगा उतना ही अच्छा लगेगा। अब काफ़ी लोग बोलेंगे इससे अच्छा तो फिर मेकअप ही मत करो, इतना नेचुरल पसंद है तो। देखो ब्राइडल मेकअप ही हो गया, जब ब्राइड ही हो गई तो मेकअप तो होगा ही, तो उसमें बट उसमें भी नेचुरल अननेचुरल होता है। जितना आपका फेस नेचुरल दिख सकता है उतना दिखना चाहिए। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का बनाना लूज पाउडर, जो कि जिसकी मीडियम टू डस्की स्किन होती है वो बनाना लूज पाउडर यूज़ करे तो उनके लिए बेस्ट होता है। एंड देख लो बहुत थोड़ा सा मैंने लिया है, इसे ही मैं अपना पूरा फेस करूँगी। और गर्मी है ना, तो आपको एक लूज पाउडर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, आपका मेकअप यही टिका के रखेगा। आप देखो ऐसे मैंने ना इसे रब करके लगाया है एंड पहले आईज के नीचे मैं सेट करूँगी, उसके बाद मैं पूरे फेस को सेट करूँगी। देखो आईज के नीचे सिर्फ सर्दियों में सेट किया जाता है, लेकिन यदि गर्मी की बात की जाए तो गर्मी में पूरा फेस आपको सेट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो मेकअप है वो बह के निकल जाएगा। बहुत थोड़ा थोड़ा लगाओ, बट ऐसे लगाओ कि आपका पूरा मेकअप सेट हो जाए। आप तो देख सकते हो कि मैं कैसे अपना पूरा मेकअप सेट कर रही हूँ।
अब हमारा पूरा का पूरा बेस जो है वो लॉक हो गया। अब आप देखोगे कि मेरा पूरा मेकअप इवन लगने लगा है। ऐसा लगने लगा है कि मैंने अलग अलग से कोई ब्लश नहीं लगा रखा है, कुछ भी नहीं लगा रखा है। अब मैं यहाँ पे एक सूखा हुआ थोड़ा सा टाइप का मस्कारा लेके अपनी आईब्रोज को फिल करूँगी। यहाँ पे मैं ये स्टेप क्यों कर रही हूँ, आप लोग ये समझने की कोशिश करो कि मेरी आईब्रोज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डार्क है और शेप भी इनके अंदर है। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे अपनी आईब्रोज को और भी ज़्यादा डार्क करूँगी या फिर ज़्यादा शेप देने की कोशिश करूँगी तो मेरा फेस जो है वो फेक लगेगा। ठीक है, यदि आपकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घनी घनी आईब्रोज है, आप मस्कारा के साथ भी सेट कर सकते हो अपने आईब्रोज को। एंड सबसे मेन बात जो मैं आपको बताऊं, फ़िलहाल मेरे पास इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी नहीं है कि मैं आईब्रोज के लिए अलग से कैरी कर सकूं कोई प्रोडक्ट। अब मैं मार्स की ब्लश पैलेट ले रही हूँ, जहाँ से मार्स गायब हो चुका है। अब इसका कोई ब्रांड नहीं है क्योंकि इसको सानू ने पूरा तोड़ के बर्बाद कर दिया है। तो मैं अपने ब्लश को फाइनल टच दूंगी। और ये ब्लश पैलेट मेरे को इतनी पसंद है कि इसके टूट जाने के बाद भी मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को अभी तक इससे बेस्ट कोई ब्लश पैलेट मिली ही नहीं है अफोर्डेबल प्राइस पे। एंड मैं नोज एरिया पे भी थोड़ा थोड़ा ब्लश अप्लाई करूँगी, चिन एरिया पे भी ब्लश अप्लाई करूँगी। और हाइलाइटर भी इसके अंदर ही था, बचा तो थोड़ा थोड़ा ही है, बट मैं हाइलाइटर भी इसमें से यूज कर रही हूँ। और पहले से टैप रब करके लगाऊंगी, फिर इसे रब करके लगाऊंगी, क्योंकि हाइलाइटर के लिए भी अलग से ब्रश मैं अपने मायके नहीं लेके आई और ये वीडियो मैं अपने मायके में शूट कर रही हूँ। इतना मेकअप डन होने के बाद मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ फेसिस कैनेडा की, जो कि मैं मोस्टली टाइम यूज करती हूँ। और काफी लोग बोलते हैं आपके पास दूसरी लिपस्टिक नहीं है क्या, तो मैं सच बताऊँ ना तो ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक है। और इसका स्टे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड बाहर भी मैं यही वियर करके जाती हूँ और मेरे फेस पे सूट भी काफ़ी ज़्यादा करती है ये लिपस्टिक। एंड ऐसी ब्राइड जो कि बिल्कुल न्यूड कलर के साथ नहीं जाना चाहती है, वो इस लिपस्टिक को ट्राई कर सकती है। ये ना तो ज़्यादा डार्क कलर है। आफ्टर दैट मैं ईबा की ये वाली लिपस्टिक सेंटर में लगा रही हूँ ताकि थोड़ा सा न्यूड इफेक्ट भी आ सके। एंड लास्ट में मैं यूज़ कर रही हूँ ईबा का मस्ट है सेटिंग स्प्रे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। उसके बाद इसे मैं इतनी दूर से स्प्रे कर रही हूँ, आप देख लेना। एंड इससे आपका मेकअप ग्लोई हो जाता है एंड काफ़ी टाइम तक स्टे भी करता है। एंड लास्टली पूरा मेकअप डन होने के बाद मेकअप बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग है एंड बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आप लोग देखो, मेकअप देखो कैसा लग रहा है। एंड आई थिंक ग्रीन ज्वेलरी की जगह पे यदि रेड ज्वेलरी होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। आप पास से भी देख लो, बिल्कुल भी केकी नहीं हुआ है, फटा नहीं है। एंड आप लोगों को अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना।